बूथ नहीं है लोगों के पास, बूथ का बस्ता पकड़ने वाले नहीं है। और कई कांग्रेस भी देख लो साहब, बसपा भी देख लो, मैं आपको कह रहा हूँ कि कई गांव तो ऐसे जाएंगे जिनमें बस्ता नहीं पकड़ेगा उनका कोई। आप लोगों को एजेंडा हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लिए? सर हरिद्वार लोकसभा नहीं, हमारा पूरा देश का ही एजेंडा है, और हरिद्वार लोकसभा भी देश में ही आती है। तो राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, तो तीनों 1951 से लेकर यानी जनसंघ के टाइम से लेकर के अब तक वो हमने तो याद रखे हैं, और किसने याद रखे हैं? ये तीनों मुद्दे हमारे ही हैं, और आज 24 हो गया है, ये हमने सब पूरे कर दिए हैं। मंगलौर विधानसभा की रिपोर्ट तो आपने देख ली, हमने आपको ये बता दिया कि आखिर लोकसभा में मंगलौर विधानसभा का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ किस किस पार्टी को जाता है और कितने प्रतिशत जाता है। तो हमने सोचा कि हम मंगलौर विधानसभा के साथ साथ ये बात करें कि भाई पूरी लोकसभा को कैसे संभाला जा सकता है। तो मंगलौर विधानसभा के लोकसभा प्रभारी आप हमारे साथ हैं, अजीत सिंह जी, आपका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। और सवाल आपसे यही कि मंगलौर जो है आप जीत नहीं पाते, विधानसभा तो जीत नहीं पाते, और वोटिंग परसेंटेज अगर मैं देखूं तो कभी 16,000 कभी 18,000 ऐसे ही रहता है। लोकसभा में थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते। पहले तो आपका और आपकी टीम का धन्यवाद, मुझे यहाँ आपने बुलाया। मंगलौर विधानसभा की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो मंगलौर विधानसभा के थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसा नहीं है। अगर हमने विधानसभा चुनाव में हमारे 18,000 वोट रहे हैं, तो हमारे 27,000 वोट लोकसभा में पहुँचे हैं हम। तो 2014 में हम सबसे ज़्यादा हमें वोट मिला, और 19 में थोड़ा सा कम मिला उससे, लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो अपने शिखर को छुएगा, और हम पहले जितने दोनों 14 का और 19 का दोनों रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ऐसा हम, चूँकि मैंने पहले भी एक विधानसभा में मैं संयोजक रहा हूँ मंगलौर विधानसभा का ही, तो इस बार भी मैं देख रहा हूँ जमीनी चुनाव को नज़दीक से, तो मुझे पूरा आभास हो रहा है हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। ऐसा कौन सा इक्वेशन आपको देख रहे हैं आप, ऐसा कौन सा समीकरण देख पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के वोटर्स भाई बसपा को भी वोट देंगे, कांग्रेस को भी वोट देंगे, उमेश कुमार जी को भी वोट देंगे। देखो वहाँ जो इस बार जो ऐसी मतदाता है वो हमें बड़ी मात्रा में वोट करने वाला है। उनका विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। ऐसा कारण? मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो उनको लुभा रही हैं, उनके मन को प्रभावित कर रही हैं। गरीबों को मकान है, गैस का सिलेंडर है, या हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति थी लोगों की कि आयुष्मान कार्ड को लेकर जब से आया है लोगों का हौसला बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड ने ही हौसला बढ़ा दिया है। नहीं तो लोग अपने परिवार के लोगों को चाहते थे मन से बहुत कि उनको दिखा दें, कहीं कोई बीमार हो गया ना तो, लेकिन दिखा नहीं पाते, जेब में पैसा नहीं होता था। आज स्थिति बदली है, लोग आयुष्मान कार्ड लेकर के अपने माता पिता को, गरीब को, किसी को दिखाने के लिए चाहते हैं, तो आयुष्मान कार्ड लेकर जेब में गर्व के साथ जाते हैं। तो वो चीज़ें बदला है सब माहौल। तो हमें उम्मीद है हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बाकी जो कैंडिडेट उनके पास वोटर्स नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जाएगा उनके पास भी, लेकिन हम जीतेंगे उस विधानसभा को। अब हम लोकसभा में आ जाते हैं जी। लोकसभा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि भाई क्या भाजपा ने किया है, जो आपके कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या हरिद्वार के लिए किया है, सारी बातें हुई। सवाल मेरा ये है कि अभी तक भाई चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। वीरेंद्र रावत जी 72 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। भाजपा ने अभी तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया कि हम अगले टेन्योर में ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। लिखित प्रमाण जो है इस तरह के कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कब जारी करेंगे आप लोग? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो तो जारी होगा ही। ये तो हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सब चीज़ें घोषणा पत्र के लिए हमारी जगह जगह वीडियो वैन घूम रही हैं, और वो घोषणा पत्र में जनता के माध्यम से जो सुझाव आ रहे वो केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो वहाँ से जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा वो सब जनता का मैनिफेस्टो होगा, ऐसा है उस हमारे मैनिफेस्टो। लेकिन ये तो पहले हो जाना चाहिए। चुनाव स्टार्ट हो गया है तो पहले आपको दे देना चाहिए कि भाई हम ये काम करेंगे। जनता आखिर बीजेपी को वोट दे तो क्यों देगी भाई, जब उसे पता ही नहीं कि भाई बीजेपी क्या करेगी आगे? जनता इसलिए हमें वोट देगी कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो ही हमारी बातें हैं जो हमने अब तक निभाई है जनता के साथ। हम 1951 से लेकर के जो हमने वादे किए थे उस टाइम 3
हमने जो 3 मुद्दे थे हमारे प्रमुख, वो राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। तो तीनों 1951 से लेकर यानी जनसंघ के टाइम से लेकर के अब तक वो हमने तो याद रखे हैं, और किसने याद रखे हैं? ये तीनों मुद्दे हमारे ही हैं, और आज 24 हो गया है, ये हमने सब पूरे कर दिए हैं। यूसीसी हमारा लागू हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लागू, पर देश में लागू नहीं और होने वाला है साहब, मॉडल है, तैयार हो गया है आपके पास, आपके लिए। तो मॉडल तैयार हो रखा है और ये मान चुके हैं आप लोग की सरकार आपकी आ रही है। सरकार हमारी आ ही रही है, उसमें कोई नो डाउट। 400 पार जाएंगे हम। 400 पार सोच रखा है बिल्कुल। यस। और हरिद्वार लोकसभा कितने वोटों का डिफरेंस आप मान रहे हैं? यहाँ जी 5 लाख पार जाएंगे। 5 लाख पार? लोग कह रहे हैं कि नहीं 5 लाख पार तो हो ही नहीं सकता। कैसे? क्यों नहीं हो सकता? भाई देखिए, अगर जिस भी हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ज़मीनी देख रहा हूँ। मैं कांग्रेस का चुनाव देख लो, बसपा के लोगों का देख लो, या और कोई निर्दलीय घूम रहे हैं उनका देख लो। विधानसभा में कार्यकर्ता खुले नहीं, हमारा बूथ पे कार्यकर्ता दौड़ रहा है। हमारे मंडल में टीम बनी है, हमारे शक्ति केंद्र बने, 4-5 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाते हैं हम। हमारे मंडल पे बने हैं सब। मंगलौर विधानसभा में हम 29 शक्ति केंद्र बनाए हैं हमने, जो 5-5 बूथों को बना रखा है। हमारी टीम लगी हुई है, एक बूथ पर 11 लोगों की कार्यकारिणी हमारी खड़ी है। लोगों के झंडे भी दिखाई नहीं दे रहे, हमारे झंडे लगे हैं। ये टीम है साहब, हमारा नेटवर्क है, उसके दम पर हम बात कर रहे हैं सब अपनी। और लोगों का कहीं है ही नहीं, लोग तो है ही नहीं कहीं भी। आप मेरे साथ चलिए विधानसभा में, कहीं कोई है ही नहीं, कार्यालय तक नहीं खुल रहे लोगों के। अकेले आप लोग दौड़ रहे हैं? यस, अकेले दौड़ रहे हैं। अकेले दौड़ रहे हैं, टीम भी दौड़ रही है हमारी। ये बताइए कि हम तो चाह रहे हैं आए लोग, करें तो मुकाबला, कंपटीशन करें तो। अच्छा, आपके हिसाब से कंपटीशन कोई है ही नहीं कहीं भी। आप कैंडिडेट हैं, आप बात समझिए भाई। कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया, बीएसपी का कैंडिडेट हो गया, उमेश कुमार जी हो गया, आपको लग रहा है कोई कैंडिडेट ही नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट हैं वो अपने अपनी जगह, लेकिन आप जमीन पर देखो ना, आप साथ चल करके हमारे। आप तो पत्रकारिता करते हैं, आपको जानकारी होगी ही कि हम कितने नीचे तक काम कर रहे हैं। कोई है ही नहीं, और कोई दिखा दे कि हमारे बूथ पे ये आदमी है हमारा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं साहब, मैं सबूत दिखा देता हूँ। जो हमारी टीम बनी है नीचे, बूथ नहीं है लोगों के पास, बूथ का बस्ता पकड़ने वाले नहीं हैं। किसकी बात? और कई कांग्रेस भी देख लो साहब, बसपा भी देख लो। मैं आपको कह रहा हूं कि कई गांव तो ऐसे जाएंगे जिनमें बस्ता नहीं पकड़ेगा उनका कोई। क्योंकि अगर कोई पकड़ेगा तो मैं एक गांव में मुझे कोई पकड़ेगा भी तो आप लोग उठा के उसको बीजेपी में नहीं, हम नहीं, आप लोग यही तो कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप देखिए, जबरदस्ती नहीं, लोकतंत्र है साहब। ब्रजवाल जी है ना, जबरा से उनको आपने, एसपी सिंह जी को है ना, इधर सुबोध राकेश जी को, सबको आप तो बीजेपी में उठा ले। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और काम, मोदी जी के काम और हमारे पुष्कर धामी जी की हमारी जो सरकार चली, उनके काम से प्रभावित होकर के आ रहे हैं साहब। सब दौड़े चले आ रहे हैं, आने को तैयार हैं, बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं साहब। अच्छा बताइए, जो एक पोस्ट है जो वायरल हो रहा है, जो मतलब ऐसा चर्चा में चल रहा है कि हरीश रावत जी बीजेपी आने वाले हैं, ऐसा भी है? नहीं, मैंने कहीं देख रहा था, मुझे पक्का नहीं, किसी बात को कह सकते कुछ भी। चलिए, अच्छा बताइए, अगर हम हरिद्वार लोकसभा की बात करें, हरिद्वार लोकसभा के लिए कोई आप लोग का कोई एजेंडा? क्योंकि भाई मैं वीरेंद्र रावत जी की साफ तौर पर बात कर रहा हूँ, उनका एजेंडा है। आप लोग का कोई एजेंडा हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लिए? सर, हरिद्वार लोकसभा नहीं, हमारा पूरा देश का ही एजेंडा है, और हरिद्वार लोकसभा भी देश में ही आती है। आप हमारी चारों तरफ नज़र घुमा के देखेंगे तो जो जाम लगते थे, जो रोड हैं हमारी, आप उन्हें देख लो, आप एक बार हमारी जो योजनाएं हैं उनको देख लो आप। तो हमने देश का जो काम है वही हरिद्वार का काम है। पूरे देश में जिस तरह के हमारे काम हो रखे हैं, आप उनको देखो साहब। हमारे एक मंत्री का नाम तो गडकरी से रोडगरी कर दिया जनता ने। गडकरी से रोडगिरी? हाँ, रोडगरी। अच्छा, मतलब रोड का खाली काम कर रहा है? ऐसा कभी हुआ नहीं हिंदुस्तान में, किसी मंत्री को उसके नाम से नाम दे दिया हो, पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर लगता है आपको कि आप लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं? और 100%। हरिद्वार, अगर उत्तराखंड में सारे 5 सीटें जीत रहे हैं, एक दो माइनस हो रही है? नहीं, मैं इस हरिद्वार लोकसभा को देख रहा हूँ, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हम 5 लोकसभा जीतेंगे। गारंटी नहीं है? नहीं, गारंटी क्यों नहीं है साहब? डाउट नहीं आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैंने बताया ना, हमारी जो टीम लगी है ना, वो बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष और विधानसभा की जो टीम लगी है, हमारी जो प्रबंध समिति है, अपने आप लाजवाब है साहब।
चलिए, मैं समझता हूँ कि हरिद्वार लोकसभा के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। और आपने मंगलौर और हरिद्वार लोकसभा को लेकर के बात की, मतलब अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं कि करना क्या है। 2024 से 2029 तक का एजेंडा क्या काम करेंगे अभी तक क्लियर नहीं आपकी तरफ से। नहीं नहीं, मैनिफेस्टो की बात आपने करी, वो मैनिफेस्टो आएगा 100%। मैंने बताया ना, हमारी वीडियो में जहाँ जहाँ घूमी है लोगों ने अपने सुझाव डाले हैं उस पेटिका में, हाँ, और वो पेटिका हमारी जाएगी वहाँ और वहाँ सुझाव दिल्ली, आएंगे। वहाँ सुझाव वही उन्हीं में से छांट करके। चुनाव से पहले आ जाएगा, फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले, उसके बाद में आएगा? नहीं, पहले ही आ जाएगा सब चीज़ें। चलिए, देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी होगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद आपका, आपकी टीम का भी धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।